अस्सलाम दोस्तों, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या वो खुद कप्तानी छोड़ेंगे, उस पर सवाल हुआ बाबर आजम से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आए थे, पाकिस्तान टीम का सफ़र ख़त्म हुआ T20 वर्ल्ड कप का, उस पर बाबर आजम ने क्या जवाब दिया और वो क्यों इतने इमोशनल हुए इस सवाल को लेके। दो बार सवाल हुआ ये वाला और दोनों बार उन्होंने जैसे बोलते हैं नपी तुली बात की और खुल के बोला कि उनका अपना इरादा क्या है कप्तानी को लेकर। थोड़ी सी उन्होंने तमहीद बांधी, तो मैं भी चाहूँगा इस व्लॉग में आपको बताऊं। उनसे सवाल ये हुआ कि बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि पाकिस्तान टीम हारी क्यों है, ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी होनी है और हो सकता है आपकी कप्तानी छीन जाए, तो आप इस पर क्या कहेंगे। और दूसरा एक सवाल ये भी हुआ कि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि आपकी कप्तानी की वजह से पाकिस्तान जो आज दिन देख रहा है एट इस लोएस्ट पॉइंट ऑफ क्रिकेट, तो वो आपकी कप्तानी है। तो उस पर भी बाबर आजम ने बोले और काफ़ी इमोशनल आंसर किए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं जब 2023 का वर्ल्ड कप की बात की, जब इंडिया में खेला गया, उन्होंने बोला कि मैं टीम अच्छा नहीं खेली थी और मुझे कप्तानी का था कहा गया, तो मैंने कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप कप्तानी कीजिए, तो मैंने कप्तानी की और मुझे लगा कि मैं शायद कप्तानी कर सकता हूं, तो मैंने कप्तानी एक्सेप्ट की। ये उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि पीछे जो मामला हुआ, जिसको सब छेड़ रहे हैं इस बात को कि बाबर आजम को कप्तान जो बनाया गया, शाहीन को हटाया गया, ये वो सब मामला। उन्होंने बोला कि मुझे क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया तो मैं बन गया। ये बात उन्होंने इसका आंसर ये किया। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने पहले भी कप्तानी छोड़ी थी, तो मैंने बोल दिया, सबके सामने आके बोला कि मैं कप्तानी नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, और बला सब मामला जो उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने बोला कि अब भी अगर किसी को ये लगता है कि मैं कप्तानी के मामले के ऊपर मुझे क्या फ़ैसला करना है, मैं छुप के नहीं करूँगा, मैं जो करूँगा मैं ऐलान करूँगा, सबके सामने आके कहूँगा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ या मैं रख रहा हूँ या मैं नहीं छोड़ रहा, जो भी है। लेकिन उन्होंने ये बॉल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में डाल दी एक और बात कह के, उससे रिलेट करके, वो बड़ी खास बात है। उन्होंने बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब के कोर्ट में डाल दी कि अब क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है, वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, हम जाएंगे, बातचीत करेंगे, यानी क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक है, उनके जो बड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और फिर इस मामले के ऊपर हम आम जो क्रिकेट फैंस और मीडिया उनको बताएंगे कि हम कप्तानी के मामले को लेकर कहाँ पर बैठे हैं। मगर उन्होंने बोला कि ये जो कहा जा रहा है ना कि मेरी कप्तानी की वजह से हारी हैं, इसके ऊपर वो बड़े इमोशनल का आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मैं पहले भी कह रहा हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं अकेले की वजह से नहीं हारे हैं, ये 11 खिलाड़ी खेले हैं, उनकी वजह से हारे हैं। मैं सबकी जगह पर जाकर बल्लेबाजी नहीं कर सकता, मैं बाबर आजम हूँ, अपनी जगह पर जाकर खेलता हूँ, मैं आउट हो जाऊँ तो बैठ जाऊँगा, बाकी खिलाड़ी 10 के 10 खेलेंगे और वो भी कुछ करेंगे तो हम जीतेंगे। ये उन्होंने सीधा डायरेक्टली बोल दिया। उन्होंने बोला मैं अकेला नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल किसी भी हार का, ये रिस्पॉन्सिबल पूरी की पूरी टीम है। अगर जीतती है तो टीम जीतती है, हारती है तो टीम हारती है। और ऐसा ना कीजिए कि मैं बाकी खिलाड़ियों की जगह पर जाकर थोड़ी खेल रहा हूँ, अगर कोई और नाकाम हो रहा है तो वो हो रहा है, बाबर आजम थोड़ी नाकाम हो रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। कि उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने बोला कि अगर कोई खिलाड़ी क्लिक नहीं कर रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर कोई खिलाड़ी रन नहीं कर रहा तो मेरा क्या कसूर है, किसी बॉलर को रन पड़ रहे हैं, वो विकेट नहीं ले पा रहा, तो मैं बतौर कप्तान उस परफॉर्मेंस का कसूरवार कैसे हो सकता हूँ। ये उन्होंने काफ़ी इमोशनल और थोड़ा लहजा भी उनका उस तरह से हुआ जब उन्होंने ये बात की। तो उन्होंने साफ बोला, मतलब वो ये चीज़ ले रहे हैं कि हम एज ए टीम हारे, हम एज ए टीम अच्छा नहीं खेले। उन्होंने रीज़न बताई कि ये जितनी विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान खेला है, लाइक जो न्यूयॉर्क में खेला, जो यहाँ पर फ्लोरिडा में खेला, उन्होंने बोला जहाँ पर खेला है आप लोग शायद नहीं समझेंगे, बट पॉइंट इज़ के विकेट के ऊपर रुक कर खेलना पड़ेगा, यानी जो स्ट्राइक रेट को लेकर हम लोग शोर मचाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को लगता है स्ट्राइक रेट है, माइंडसेट का मसला है और ये वो, बट पिचेस ऐसी थी कि इस पर रुक कर खेलना है। अगर आप रुक कर नहीं खेलेंगे, आपके पास विकेट्स नहीं पड़ी होंगी, आप रन नहीं बना पाएंगे। और यही मुश्किल रही सबके कि हम विकेट नहीं बचा पाए, इवन कि हम पावर प्ले में भी विकेट खोते रहे। तो उन्होंने एग्जांपल दी है वो जो ओपनर्स वाला स्विच होता है कि हम कभी साइम को ट्राई आउट कर लेते हैं, मतलब डायरेक्टली इस नाम को नहीं लिया, मगर उन्होंने ये बात की कि हम पावर प्ले में भी नहीं टिक पाए हैं, यानी हमारे ओपनर्स आउट होते रहे हैं। उसके बाद हमारे जो 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन है वो भी जिसे बोलते हैं ना स्टेबल होकर नहीं खेली है। फिर उन्होंने बोला कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो सही रन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाली हार हुई है। और जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब हमारे बैट्समैन ठीक थे बट इस वर्ल्ड कप में आकर उनको स्ट्रगल करनी पड़ी। और उन्होंने बोला कि उसकी वजह ये है कि थोड़ा रुक कर खेलना था, यानी थोड़ी स्ट्राइक रेट अगर गिर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैट्समैन को सेट होना पिच के ऊपर, उसके बाद रन करने हैं। ये वो मिथ है जो शायद आप में हम इसके ऊपर बहुत बहस करते हैं, बहुत रहती भी है, मगर बाबर आजम आज भी उस पर खड़े हैं। जो कल इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला था कि हमें माइंडसेट का मसला है, मगर आज बाबर आजम कह रहे हैं कि वो माइंडसेट वाला प्रॉब्लम नहीं है, हम जल्दबाजी करके हम हारे हैं। लाइक हमारे बल्लेबाज जल्दबाजी में आउट हुए हैं, अगर टिक कर खेलें, यानी दो कॉन्ट्राडिक्टरी आप स्टेटमेंट कह सकते हैं इस तरह से। कि इमाद वसीम से जो कल हमने पूछा था कि आपको क्या मशवरा देना चाहेंगे, उन्होंने बोला मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारा माइंडसेट का इशू है, हम दिलेराना नहीं खेल पा रहे हैं। मगर बाबर आजम ये समझते हैं कि हम टिक के नहीं खेल रहे हैं, इसलिए हम हार रहे हैं।
तो ये रीज़न है। मगर कप्तानी को लेके उन्होंने साफ बोला, उन्होंने बोला मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल हूँ नहीं कि आप मेरे के ऊपर डाल दें कि मैं पाकिस्तान हारा है तो मैं सिर्फ अकेला एज ए कैप्टन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें 5 बॉलर्स भी होते हैं, 6 बल्लेबाज भी होते हैं। इन सब की जगह पर जाकर ना ही तो मैं अकेला बाबर आजम बॉल कर सकता हूँ, ना ही मैं अकेला इन सब की जगह बारी ले सकता हूँ। ये सब ने अपनी बारी ली है, कोई परफॉर्म नहीं किया इसलिए हम हारे हैं, अकेला मैं उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यानी वो नहीं समझ रहे हैं कि बाबर आजम कप्तान हैं तो सिर्फ अकेले उन्हीं के ऊपर ये सारा डाल दिया जाए कि आप कप्तानी ठीक नहीं हुई या जो मसला हुआ इस वजह से पाकिस्तान हारा। वो कह रहे हैं कि मैं अकेला, जो टू सम एक्सटेंट शायद वो लॉजिकल ठीक भी है कि अगर कोई मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा या कोई फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले रहा तो वो बाबर आजम क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट पॉइंट इज कि जो रीजंस थी उनको दूर नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बीइंग कैप्टन सोच रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके जो बॉलर हैं विकेट नहीं ले पा रहे, तो फिर बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट बोल चुके हैं कि आप मिडिल ऑर्डर के अंदर वो बॉलर डालें जो विकेट ले सकते हो। आपने जिनको शामिल किया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो पर्सनल हो जाएगा, आपने जिनको शामिल किया उन बॉलर्स की जगह पर जो विकेट ले सकते थे, बट आपने एज समझा कि नहीं ये बैटिंग भी कर लेते हैं। मगर जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो आपने उनसे बॉलिंग भी नहीं कराई, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में बॉलर था कौन सा? आपने ऑलराउंडर्स रखे, बॉलर्स तो कोई रखा ही नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी टीम है इस पूरे वर्ल्ड कप में जो खेल रही हो जो रेगुलर स्पिनर्स के साथ ना आ रही हो? सबके सब आए हैं। इंडिया के पास अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा हैं, मगर वो स्पिन ऑलराउंडर हैं, हमारे यहाँ बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ये डिफरेंस है। आप इफ्तिखार से कहें कि आपको बीच में विकेट निकाल के दे देगा, आई डोंट थिंक सो। आप शादाब खान को ट्राई आउट नहीं कर रहे। इमाद वसीम एक है, बट इमाद वसीम ने आयरलैंड के खिलाफ तो अच्छी बॉलिंग की है, मगर जहाँ पर बड़ी टीम आती है वहाँ पर वो भी स्ट्रगल किया। और जब वो बैटिंग की पारी है वहीं पर हम मैच हारे। वो खुद मानते हैं कि 17th ओवर जो अक्षर पटेल का उन्होंने खेला वो शायद मैच टर्निंग पॉइंट था। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन है कहीं पर भी। अगर बाबर आजम ये सोच रहे हैं कि उनकी कप्तानी की वजह से नहीं हारे तो बात शायद ठीक है कि आपकी बैटिंग भी परफॉर्म नहीं की, बट माई पॉइंट इज कि जिस वजह से हम हार रहे हैं तो वो चेंज करना बाबर आजम का काम था, ना कि किसी और का काम था। मतलब बीइंग कैप्टन आप ये नहीं कह सकते कि वो अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं, बट बीइंग कैप्टन चेंज के रिस्पॉन्सिबल वो जरूर हैं। अगर मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं चल रही तो वो किसने चेंज करना है? यही तो उनके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में आपके स्पिनर अच्छे नहीं है, आप दूसरे स्पिनर्स खिलाइए, आप अबरार खिलाइए, आप उसामा मीर खिलाइए या कोई और खिलाइए। तो बाबर आजम कह रहे थे नहीं ये स्पिनर मेरे लिए अच्छे हैं। तो अगर आपका फैसला ये है कि ये अच्छे हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है कि ये आपने लिए हैं, ना कि किसी और ने आपको दिए हैं। और अगर किसी और ने दिए हैं तो आपको रेजिस्ट करना चाहिए था कि इन्होंने वर्ल्ड कप में कुछ खास, मतलब 2023 में कुछ खास नहीं किया तो मुझे चेंज करना है। मतलब एज बीइंग कैप्टन आप डिसीजन लेते हैं, आप जिनको लेते हैं उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद ले रहे होते हैं ना। बहुत से लोग शोर में चाह रहे थे कि इसमें 2-3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो नहीं बनते थे वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर, मगर आप बीइंग कैप्टन कह रहे हैं कि नहीं मुझे चाहिए। अगर वो आ गए हैं तो इस तरह से इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है और लोग इसलिए आप पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने टीम ठीक नहीं बनाई है, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि बाकी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी बाबर आजम पे आती है कि बाकी को नहीं परफॉर्म करें। तो दोस्तों दोनों तरफ से है, बाबर भी अपने हद तक ठीक है, मगर जो क्रिटिक्स हैं वो उनका जो पॉइंट है वो भी ठीक है कि भाई आप कप्तान हैं, आप बीइंग कैप्टन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने 11 कौन से खिलाने या 15 स्क्वाड में कौन से लेने हैं। क्योंकि बाबर आजम कह चुके हैं कि ये टीम मेरी मर्जी की टीम बनी है। तो अगर आपकी मर्जी की बनी है और जो आपने मर्जी के खिलाड़ी लिए हैं अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरह से आपके ऊपर आती है। इसलिए लोग आपको कह रहे हैं कि आप बीइंग कैप्टन अपनी अपनी टीम ठीक तैयार नहीं की है। तो दोस्तों ये मिला जुला दोनों तरफ से है। किसी एस्पेक्ट पे आपको बाबर आजम भी ठीक लगेंगे, किसी एस्पेक्ट पे आपको क्रिटिक्स भी ठीक लगेंगे, बट कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को जिनके लिए सिर्फ एक ही खेल है वो है क्रिकेट, इस वर्ल्ड कप में स्वाय रसवाई के कुछ और मिला नहीं है। अपनी राय आप कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।